हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बेशक बीजेपी जीत के दावे कर रही हो, लेकिन असल में हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी में अंदरूनी कलह है जो अब तेजी से बढ़ती दिख रही है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि किसी भी मंत्री की नाराजगी विधानसभा चुनाव के वक्त उसे घाटे के सौदे की तरह साबित होगी, इसलिए नाराज पड़े हुए फूफाओं को मनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई। हरियाणा बीजेपी के बड़े चेहरे एक साथ बीते दिन दिल्ली में एक मीटिंग में नजर आए हैं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की नाराजगी ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। पहले केंद्रीय मंत्री न बनने और बेटी और समर्थकों के टिकट पक्के न होने को लेकर राव की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद पता चलते ही केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें सीधी एंट्री ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंद्रजीत को दिल्ली बुलवा लिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मीटिंग में आने को कहा। शाम होते ही उस मीटिंग में सीएम नायब सैनी भी पहुंच गए। कुछ दिन पहले गुरुग्राम में भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें भाजपा ने राव इंद्रजीत को उनकी बेटी आरती राव के लिए सीट चुनने को कहा था। ये सुनकर राव ने दो टूक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरती राव और पार्टी के बीच का मामला है, वो कोई बात नहीं करेंगे। आरती राव चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और अगर लड़ेंगी तो कौन सी सीट से, ये फैसला आरती राव का ही होगा। राव इंद्रजीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 2014 कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद से ही आरती राव को चुनाव लड़वाना चाहते थे। इसके लिए पहले 2014 और फिर 2019 में उन्होंने आगे बढ़कर टिकट भी मांगी। हालांकि उनकी मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके वजह से आरती चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं कर पाई। इसी वजह से राव की नाराजगी बताई जाती है। राव इंद्रजीत की ज्यादा नाराजगी इस बात से थी कि अहीरवार बेल्ट और उनके जनाधार वाले जिलों की सीट पर उनके समर्थकों के नामों को शुरुआती लिस्ट तक के लायक नहीं समझा गया। प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग के बाद राव समर्थकों ने उन्हें बताया कि उन्होंने तो आवेदन किया था कि जिला प्रधान ने आगे ही नाम नहीं बढ़ाए। इसके उलट कांग्रेस में सीधे आवेदन लिए गए। राव समर्थकों ने यह भी गुस्सा जताया कि 2014 में उनके साथ आने पर भी बाहरी कहकर टिकट पर विचार नहीं किया गया। 2019 में वो खट्टर के ग्रुप में नहीं थे तो टिकट नहीं मिली। अब फिर तीसरे चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। राव इंद्रजीत एनडीए की तीसरी बार बनी सरकार में फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से भी नाराज हैं। वो 6 बार लगातार सांसद हो चुके हैं। इसके बावजूद पहली बार करनाल लोकसभा से चुनाव जीते खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। राव खुद कह चुके हैं कि वो सबसे ज्यादा बार राज्य मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। राव इंद्रजीत ने कहा कि वे लगातार 6ठी बार सांसद बने। वर्ष 2004 में भी वो राज्य मंत्री थे और अब 2024 में भी राज्य मंत्री हैं। मेरे से छोटे पहली बार जीत कर आए लोगों को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, हमारी अनदेखी की गई है। राव इंद्रजीत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी थी। इसमें अटेली, नारनौल, कोसली, बावल, बादशाहपुर और पटौदी सीट शामिल है। राव इंद्रजीत की दावेदारी पर हाईकमान राव की अटेली, कोसली, बादशाहपुर और नारनौल सीट देने को तैयार है। इसके अलावा ये कहा गया था कि पटौदी और बावल सीट पर पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता से राय कर रजामंदी से टिकट दे दी जाएगी। माना जा रहा है इससे राव ज्यादा खुश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।